हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग। ये जो चैप्टर है मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखो, इसके पहले के जो चैप्टर्स है, जो भी पोएम्स है, सब मैंने एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर भी दे दिया। अगर आपने नहीं देखे हो, आप पहले वो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम है आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग। आजारी मतलब क्या? बीमार। पढ़ण्याचा मतलब पढ़ना, मतलब बीमार पढ़ना। प्रयोग मतलब आप बोल सकते हो टेस्ट, आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो। तो देखो, इसमें ना ये चैप्टर में क्या रहता है, एक बच्चा रहता है जो कभी बीमार उमार पड़ता नहीं है। तो क्या उसको लगता है कि चलो मैं बीमार पड़ने का एक नाटक करता हूँ, चलो एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उससे क्या होगा, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलेगी, बहुत आराम करने मिलेगा। तो वो ये सब सोचता है। तो आगे उसके साथ चैप्टर में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये चॅप्टर में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपण एकदाही कधी दुखणे घरी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। देखो यहाँ पर दुखने करी मतलब आप बोल सकते हो तकलीफ, या आप बोल सकते हो बीमारी, ठीक है। गोस्ट मतलब आप बोल सकते हो बात। लाज मतलब शर्म। तो देखो, ये जो बच्चा है क्या बोल रहा है कि मैं कभी किसी दुख में पड़ा नहीं, या कभी बीमार पड़ा नहीं। ये बात ध्यान में आने के बाद मुझे बहुत शर्म आने लगी, ठीक है। देखो, ये बच्चा ये अलग ही सोच रहा है कि बीमार पड़ना या दुख में पड़ना मज़े की बात है, तो इसके लिए इसको ये सब लग रहा है, ठीक है। छे छे निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। देखो यहाँ पर अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, निदान मतलब क्या, कम से कम। एखाद दूसरा मतलब एक दो बार आप बोल सकते हो। आजारी मतलब बीमार। तो वो बच्चा क्या बोल रहा है, कम से कम एक दो बार तो मैं बीमार पड़ा होता। टायफॉइड છે, न्यूमोनिया असली मोठी मोठी गोड दुखडी राहू द्या बाजूला, पण थंडी ताप खोकला पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे नव्हते। देखो, अब वो बच्चा आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, टाइफॉइड जो है मतलब क्या होता है, टीबी, ठीक है। टीबी एक बीमारी है। और निमोनिया आपको मालूम है, ये भी बीमारी है। और देखो, ठंडी ताप मतलब क्या होता है, मतलब कि कोल्ड। खोखला मतलब बोल सकते हो खांसी, ठीक है। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि टाइफॉइड, टीबी, निमोनिया, ये तो बड़ी बड़ी बीमारी को चलो साइड में रहने दो, लेकिन कम से कम कभी मुझे बुखार तो आए, खांसी तो आए, ये सब बीमारी भी मेरे रास्ते में कभी आई ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही। और वो क्या बोल रहा है कि कम से कम एटलीस्ट मेरा पेट तो दुखा होता, या तो सर तो दुखा होता, ये भी नहीं हुआ मेरे साथ, ये तो हुआ होता। वो सोच रहा है कि कोई तो बीमारी लगी होती। अब आगे क्या है, आपल्या स्वतःच्या मालकीची एक ही औषधाची बाटली अजून असू नये। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरी आपल्या स्वतःच्या मालकीची एक ही औषधीची बाटली, मतलब क्या बोल रहा है कि कम से कम मेरी एक खुद की दवा की बॉटल तो रही होती। एक सिरप तो मेरा खुद का दवा का बॉटल का रहा होता, वो भी नौबत नहीं आई, मेरे पास कभी वो भी नहीं आया। एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये काय। देखो, और ये क्या बोले, कम से कम एक बार इंजेक्शन तो मुझे लगा होता, इंजेक्शन तो मेरे लिए आया होता, या मुझे लगा होता, वो भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो देखो क्या क्या बच्चा सोच रहा है कि बीमार होए, उसको इंजेक्शन लगे, दवा खाए, इसको अभी लग रहा है बच्चे को बहुत अच्छी बात है, इसमें आराम मिलता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे। देखो यहाँ पर नेहमी मतलब आप बोल सकते हो हमेशा। कोणीतरी मतलब कोई ना कोई, आजारी मतलब बीमार। तो क्या बोल रहा है बच्चा कि हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ता है। आई नेहमी खोकायची। क्या बोल रहा है कि जो आई है, जो मम्मी है, वो हमेशा खांसते रहती है, उनको हमेशा खांसी आती है। बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच। और क्या बोला कि जो मेरे बाबा है, जो मेरे पिताजी है, वो हर 8 दिन पर तो उनको क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। ओके, उनको ठंड लग जाती है, आप बोल सकते हो, खांसी आने लगती है, ओके, हर 8 दिन पे। अब आगे क्या है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो दादा है, जो उसका बड़ा भाई है, बोल रहे हैं कि जब वो कॉलेज जाता था तब उसको क्या होता था, उसका अंग मतलब उसका शरीर, उसके बदन में क्या रहता था, पेन रहता था, दुखता था उसका शरीर। कधी कधी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे। क्या बोले, कभी कभी जो मेरी ताई है, जो मेरी बड़ी बहन है, उसका हाथ दुखता था, और कभी कभी उसका पैर भी दुखता था। अब आगे देखो क्या है, तीही गादी टाकून झोपायची। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब वो बच्चा क्या बोल रहा है कि जब मेरी बहन, जो ताई है, उसके हाथ पैर दुखते थे, तब वो गादी मतलब कि गद्दा डाल के, बिस्तर डाल के
झोपायची, सो जाती थी। तो देखो यही रीज़न है, ये बच्चा क्यों चाहता है बीमार हो, क्योंकि इसकी जो बहन है, देख ये जो भी घर में रहते थे वो लोग जब बीमार होते थे सोते थे, आराम करते थे, तो ये भी चाहता था इसके साथ यही हो, फिर ये भी सोए, आराम करे, स्कूल नहीं जाए, तो इसलिए चाहता है बीमार होने के लिए। ठीक है। सगळ्याची औषधे मोठी छान असायची, और क्या बोला है, सबकी दवा जो थी, मेडिसिन थी, बहुत अच्छी अच्छी आती थी, बहुत अच्छी दिखती थी। अभी देखो आगे बोल रहे हैं, संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडीसाखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। देखो यहाँ पर अब कोई बीमार पड़ता है तो वो लोग को फ्रूट्स भी दिया जाता है ताकि वो लोग खाएं, जल्दी ताकत आए और जल्दी से अच्छे हो जाए। तो वही बच्चा ये बोल रहा है कि जब कोई बीमार पड़ते थे तो संतरा, मौसम्मी, सफरचंद मतलब एप्पल, सेब जिसे बोलते हैं, खड़ी साकर मतलब बड़ी शक्कर, बेदाण मतलब ड्राई फ्रूट जिसमें मौसम्मी, बादाम, काजू ये सब आते हैं, पेड़े, और गोड औषध मतलब मीठी मीठी दवा, ये सब का मारा सारखा चाललेला असायचा। देखो मारा सारखा चाललेला ऐसा ये एक कहावत है कि ये सभी चलते रहता था, ये सभी ये लोग खाते रहते थे। ठीक है। अब देखते हैं आगे। 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला, म्हणजे शिराही रोज व्हायच्या। तो देखो यहाँ पर अशक्तपणा मतलब क्या, वीकनेस। ठीक है। शिराई क्या है, ये मीठा रवा जो रहता है। ठीक है। एक काइंड ऑफ स्वीट डिश होती है। ठीक है। तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब वो बच्चा बोल रहा है कि 4 दिन जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए जो शिराई है ये भी रोज़ बनता है, ये भी उनको क्या रहता है, खाने मिलता है। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुख होऊ लागले। वो बच्चा क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें को देखकर मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, ये सोचकर मुझे अब बहुत ज़्यादा दुख होने लगा, क्योंकि वो भी सोच रहा था उसे फ्रूट्स मिलेंगे, और मीठी दवा मिलेगी, और जो ये शिराई है ये मिलेगा, आराम करने मिलेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब आप समझ गए होगे ना क्यों बच्चा चाहता है बीमार पड़ना। ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे देखो बच्चा बोल रहा है, जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत, त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त मनाई असे। देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि जो ये पदार्थ, जो ये खाने के पदार्थ, जो खाने का सामान, जो सब ये लोग बीमार होकर खाते थे, तो ये क्या बोलकर खाते थे कि ये हमारी दवा है, दवा का नाम नाम उसको देकर खाते थे। जो भी ऊपर देखो जो दिया है, जो फ्रूट्स है, जो मीठे पदार्थ है, ये सब खाने को बोला था, वो लोग जो खाते थे, ये लोग बोलते हम बीमार है तो उस दवा के नाम पे सब खाते थे, इसलिए मुझे इनको हाथ लगाना सख्त मना था, मैं ये सब खा नहीं सकता था। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे बच्चा, ही औषधे आपण ही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुखात सहभागी व्हावे ऐसे मला फार वाटू लागले। तो देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि ये जो दवाइयों के नाम पे ये लोग जो खाते हैं, जो फ्रूट्स है, जो मीठी दवा है, ये शिरवा जो शीरा खाते हैं, ये सब चीज़ें मैं भी खाऊं और मैं भी इनके दुख में, मतलब जो ये बीमारी है इनमें इनका सहभागी बन जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है, ऐसे उसकी इच्छा थी। ठीक है बच्चे की। या विचाराने मला काही सुचेना। तो बच्चा बोल रहा है कि जब भी मैं इसके बारे में विचार करता था तो मुझे कुछ सूझता नहीं था कि मैं क्या करूं। ठीक है। क्या है, घरातल्या माणसाचा मला मोठा राग येऊ लागला। देखो माणसा मतलब लोग, राग मतलब गुस्सा। तो बच्चा क्या बोला, घर के सभी लोगों पर अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। त्यांच्या स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो। स्वार्थीपण मतलब सेल्फिश। ठीक है। क्या बोले, इनका ये सेल्फिश देखकर, ये जो स्वार्थीपन दिखा रहे थे, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा चिड़न होने लगी थी। ठीक है। अब आगे वो बच्चा क्या बोल रहा है, ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळी आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। देखो वो बच्चा क्या बोल रहा है कि ये जो मंडली है, मतलब ये जो लोग हैं, इसके घर के जो लोग हैं उसकी बात, उन लोग की बात कर रहा है कि ये लोग इतनी बार खुद बीमार पड़ते हैं कि मेरे लिए, मेरे रास्ते के लिए कोई बीमारी छोड़ते ही नहीं है, इसलिए मैं कभी बीमार पड़ता ही नहीं हूँ। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टराकडून औषध आणायचेच ऐसे शेवटी मी ठरवून टाकले। तो देखो बच्चा बोला है कि उस चलो कोई, उससे कोई बात नहीं है, अब मैं बीमार पड़ के डॉक्टर के यहाँ से दवा लाऊंगा ही, ऐसा मैंने शेवटी, ऐसा डिसीजन मैंने ठान लिया था।
ठीक है, ऐसा मैंने डिसीजन कर लिया था। देखते हैं वो आगे क्या करेगा, अब बच्चा बीमार कैसे पड़ेगा। तो देखो आगे क्या बच्चा बोल रहा है, मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतली आणि डॉक्टराकडे गेलो. चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती. क्या बच्चा बोल रहा है कि मग नेमी प्रमाणे मतलब कि हमेशा के जैसे मेरे घर में जो लोग बीमार थे उनकी 3-4 बॉटल लेकर मैं डॉक्टर के यहाँ गया. लेकिन इस बार चड्डी के एक हिस्से में मैंने खुद की बॉटल भी रख ली थी दवा की. ठीक है, अब आगे क्या है, दवाखान्यात खूब गर्दी होती. क्या बच्चा बोल रहा है कि उस हॉस्पिटल में, उस दवाखाने में, उस हॉस्पिटल में बहुत गर्दी, बहुत भीड़ थी. ठीक है, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे. क्या बोला है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. तो उसको खुशी क्यों हुई देखो, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येतोय. क्या बोल रहा है कि जब गर्दी रहती है हॉस्पिटल में, जब भीड़ रहती है, मुझे इसके लिए अच्छा लगता है, कारण ये है तब मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए बैठने मिलता है. देखो ये बच्चा इतना ज़्यादा इसको बीमारी अच्छी लगती है कि हॉस्पिटल में भी ज़्यादा टाइम इसको बैठना अच्छा लगता है. शिवाय बसलेल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे बघता येते, काय छान दिसतात एक एक लोग. क्या बोला है बच्चा कि वहाँ पर बैठ के जो लोग हैं उनके मैं चेहरे को देखता हूँ, जो लोग बीमार है कितना उनका सुंदर सुंदर बीमार चेहरा दिखता है. तो देखो कितने फ़नी वे में ये बच्चा बोल रहा है कि बीमार लोगों का चेहरा इसे अच्छा लगता है क्योंकि ये खुद भी बीमार होना चाहता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब आगे वो बच्चा बोल रहा है, हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टका टकामका बघू लागलो. क्या बोल रहा है कि अब मैं धीरे से जाकर कुर्सी पर बैठ गया और मैं लोगों को टकामका मतलब कि टकामका ऐसे देखने लगा उनकी तरफ. ठीक है, काही लोग करत होते. क्या बोल रहा है कि कई लोग करत होते मतलब कि कहरा रहे थे, जो दर्द से कराते हैं ना वैसे कर रहे थे. कुड़ी इंजेक्शन घेऊन बसले होते. और क्या बोल रहे, कुछ लोग इंजेक्शन लेकर बैठे थे. आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते. देखो दंडावरल्या मतलब हाथ पर पिवळ्या डागाकडे, जो पीला दाग रहता है, देखो मोठ्या फुशारकीने मतलब क्या कि बड़ाई मारना. ठीक है, तो क्या बच्चा बोल रहा है कि और कुछ लोग जो अपने हाथ पे इंजेक्शन लगा के फिर पीली जो दवा लगाए थे, इंजेक्शन लगने के बाद जो दवा लगती है उसको ऐसा लग रहा था लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा बड़ाई मार के दिखा रहे हैं सबको, देखो मुझे इंजेक्शन लगा है. ऐसा तो वो नहीं करेंगे, कोई भी इंजेक्शन लगाएगा तो उसको तो दर्द रहता है, वो तो और ज़्यादा दुखी होगा. लेकिन ये बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो और ज़्यादा बड़ाई में दूसरों को दिखा रहा है कि देखो मुझे इंजेक्शन लगा है. ठीक है, त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला. बच्चा क्या बोल रहा है, इनको देखकर अब मेरा मन ऐसा करने लगा मैं भी इनके जैसा हो जाऊं. ठीक है, हळूहळू पुष्कळ लोग निघून गेले. क्या बोले, धीरे धीरे ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादा लोग वहाँ से निकल गए अपने आप को दिखाकर, इलाज करा के. मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली. तो देखो बच्चा क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं क्या किया, धीरे से जो मेरी छोटी सी बॉटल है उसको डॉक्टर के टेबल पर मैंने सरका दिया. ठीक है, डॉक्टर के टेबल पर रख दिया. अभी इसका नंबर आ गया था, अब देखते हैं आगे क्या होगा. देखो बच्चा क्या बोल रहा है, आणि म्हणालो डॉक्टर मला बरा वाटत नाही हो, मलाही औषध हवा आहे. क्या बोल रहा है कि डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मुझे भी औषध मतलब दवा चाहिए, मेडिसिन चाहिए. ठीक है, आगे भी क्या है, असं मग ये इकडे बघू तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले. देखो यहाँ पर खाटेवर मतलब क्या, ये जो खाट है, बेड जो है जहाँ पे डॉक्टर सुलाकर चेकअप करते हैं. तपासू मतलब क्या, चेक करना, आप बोल सकते हो चेकअप करना. तो यहाँ पर देखो आप आगे क्या बोल रहे हैं, अच्छा इधर आ, देखता हूँ तेरा चेकअप करता हूँ, ऐसा डॉक्टर ने बोलकर मुझे खाट पर सोने के लिए कहा. ऐसा बच्चा बोल रहा है कि जब मैंने डॉक्टर को बोला मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे दवा की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा इधर आ, तू यहाँ पर सो जा खाट पर, मैं तेरा चेकअप करता हूँ. क्लियर. अब आगे क्या है, त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता. देखो यहाँ पर अब वो बच्चा क्या बोल रहा है, देखो गुलगुलीत मतलब आप बोल सकते हो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट. खाट मतलब जो जहाँ पर डॉक्टर लेटाकर चेकअप करते हैं, बेड. झोपताना मतलब सोने में आप बोल सकते हो. मजा मतलब आप बोल सकते हो आनंद, आप बोल सकते हो. ठीक है, प्लेजर.
तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि उस एकदम नरम नरम खाट पर सोकर जो मजा आया, मैं क्या बताऊं कितना मजा आया, ऐसा वो बच्चा बोल रहा है. इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते. अब बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं इतनी बार इस दवाखाने में आया हूँ, इस क्लिनिक में आया हूँ, लेकिन इस खाट पर कभी भी सोने का, कभी भी, कभी सुद्धा मतलब कि कभी भी, कभी नहीं सोने का मौका मिला था. ठीक है, इस बेड पर उसको सोना था जहाँ पर चेकअप होता है. वो बोल रहा है कि मैं कितनी बार आया हूँ क्लिनिक, कितनी बार यहाँ पर आया हूँ इसमें, ये दवाखाना में, लेकिन कभी भी मुझे इस पर सोने का मौका नहीं मिला था. देखो बच्चे को कितना मजा आ रहा है ये सब करा के, चेकअप करा के, बीमार होने में. ठीक है, अब आगे क्या है. आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील. देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब डॉक्टर वो जो छान नड़ी, जो जिसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो डॉक्टर छाती पर रख के चेक करते हैं, तो बोले कि अब वो जो छान, जो बहुत अच्छी जो नड़ी है, स्टेथोस्कोप जो है, देखो डॉक्टर के कान में लगा है, छाती पर लगा के चेक कर रहे हैं, वो अब वो मेरी छाती पर रखेंगे, मेरी पीठ पर रखेंगे और क्या करेंगे, मेरा चेकअप करेंगे. अब आगे क्या है, कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील. और क्या बोल रहे, हो सकता है इंजेक्शन भी देंगे, नाही कुणी म्हणावे. बच्चा बोले तो मना किसने किया है, मतलब कि वो बताना चाहता है कि मैं इंजेक्शन लेने के लिए भी रेडी हूँ. बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेने से डरते हैं, लेकिन इसको बीमार होने का इतना शौक है छोटे से बच्चे को कि बोल रहे हैं इंजेक्शन लेने के लिए भी किसने मना किया है. मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील. आहा हा. देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि हो सकता है डॉक्टर एक बॉटल में भर के दवा भी दे. आहा, उसे कितना मजा आ रहा है. देखो इसके लिए ऐसा बोल रहा है. आहा, आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही एवढी. क्या बोल रहा है बच्चा कि अब मेरी भी दवा की एक अलग बॉटल रहेगी. ठीक है, मुझे भी मिलेगी. तो जो जो मेरा बड़ा भाई है और जो बहन है, अब वो ऐसे घमंड नहीं कर सकते कि हमारी दवा की अलग बॉटल है. ठीक है, दवा जो बॉटल में दवा रहती है, वो उनको ऐसा घमंड नहीं रह जाएगा, मेरे पास भी मेरी अलग दवा की बॉटल रहेगी. ठीक है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी अपनी दवा की अलग बॉटल रखूंगा. बाकी क्या है, आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो. क्या बच्चा बोल रहा है, वो बच्चा बोल रहा है कि ये सब सोच के कि डॉक्टर आएंगे, क्या करेंगे, मुझे ऐसे देखेंगे, स्टेथोस्कोप जो है वो मेरे छाती पर लगाएंगे, पेट पर लगाएंगे, ये सब सोच के वो क्या हो रहा था, आनंद में, खुशी में उस खाट पर लोटपोट हो रहा था. ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहे हैं, एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले. क्या बोल रहे हैं कि तभी डॉक्टर अंदर आए, कमरे में अंदर आए. त्यांनी मला तपासले, उन्होंने मेरा चेकअप किया, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले. और क्या बोल रहे हैं कि इधर उधर करवट बदलने के लिए बोला. अब क्या है, गड्यातली नळी छातीवर लावली, जीभ बघितली, तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन वाटू लागले. देखो क्या बोल रहे हैं वो कि जो गले में वो नली लगाए रहते हैं, मतलब कि जो स्टेथोस्कोप है, उन्होंने क्या किया, उसे मेरे छाती पर लगाया, मेरी जीभ, मेरी टंग बाहर निकलवा के, मेरी जबान बाहर निकलवा कर देखा, और तभी मुझे तो एकदम, कैसा बताऊं, एकदम धन्य धन्य लगने लगा. मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं लकी फील कर रहा था कि आज मुझे भी ये मौका मिला, ऐसा बच्चे को लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसे. त्याने जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली, तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले. क्या बोल रहा है बच्चा कि जो डॉक्टर थे, जब उन्होंने मेरे पेट पर क्या किया, टिचकी काटी. मतलब कि देखो डॉक्टर ने पेट पर ऐसे दबा के चेक करते हैं पेट को, तो बोले कि जब भी डॉक्टर ने ऐसा किया तभी तो मेरी हंसी निकल गई. मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का. क्या बोल रहा है बच्चा कि तभी मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर इंजेक्शन मुझे ज़रूर देना. ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत. क्या बोल रहा है कि ताई को, मतलब कि बहन को और दादा को आपने बहुत इंजेक्शन दिए हैं, आता मला पाहिजे निदान एक तरी. अब क्या बोल रहा है कि अब मुझे चाहिए कम से कम एक इंजेक्शन तो दो. डॉक्टर म्हणाले, हो का. क्या बोले, डॉक्टर ने बोला अच्छा क्या. बाकी क्या है, अभी बच्चा आगे क्या बोल रहा है, मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला. क्या बच्चा बोल रहा है कि तभी उसी क्षण, उसी पल मेरे मन में एक धाडसी विचार, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो एडवेंचरस थॉट आया. ठीक है, एक बहुत ही, आप बोल सकते हो शरारती सोच, आप बोल सकते हो, ऐसे दिमाग में बच्चे की आई. क्या बोले, अगदी खासगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येत का हो डॉक्टर.
क्या बच्चा बोल रहा है कि मैंने खासगी आवाज़ मतलब कि एकदम धीरी सी आवाज़ में डॉक्टर को बोला की डॉक्टर तुम ऑपरेशन करते हो क्या, आप ऑपरेशन करते हो क्या. डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले. क्या बच्चा बोल रहा है कि डॉक्टर एकदम मेरी तरफ देखने लगा जब मैंने उसको ये बात पूछा कि डॉक्टर आप ऑपरेशन करते हो क्या. थोड़े थोड़े थांबून म्हणाले का रे बाबा. तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि डॉक्टर थोड़ी देर रुकने के बाद बोल रहा है क्या रे बाबा, उसको पूछने लगा क्या है. तो बच्चे ने बोला नाही करायचं असलं तर ते सुद्धा करा, मी काही घाबरत नाही. तो बच्चा क्या बोल रहा है नहीं, अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो वो भी कर दो, मैं घबराता नहीं हूँ. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो बच्चा है इसको क्या लग रहा है ऑपरेशन बहुत छोटी सी चीज़ है और वो करके जाएगा घर पे खाने मिलेगा, ये सब लग रहा है. तो ये बच्चा है, ये छोटा है, तो इसको सोच भी वैसी ही है, इसको भी पता नहीं है. वो देखते हैं क्या है. डॉक्टर पाहतच राहिले और डॉक्टर देखते ही रह गए. मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत. क्या बोल रहा है बच्चा कि मुझे लगा कि जो मैंने बोला है डॉक्टर को वो मेरी बात बात पर, मेरी जो सूचना मैंने जो उनको बताया है उस पर वो क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं. होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले. क्या बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने हाँ बोला ऑपरेशन के लिए तब तो क्या हो जाएगा, मज़े हो जाएगी. ठीक है. अब आगे क्या है, ऑपरेशन केलेच त्याने तर मग काय विचारता तसाच पड़त पड़त घरी जाईन. क्या बोला बच्चा कि ऑपरेशन होने के बाद वो क्या बोलेंगे, मैं वैसे ही घर भाग जाऊंगा. ठीक है. सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन और सबको मैं अपना ऑपरेशन दिखाऊंगा जो मेरा ऑपरेशन हुआ है. यहाँ पर देखो आगे बोल रहे हैं पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले बराय आता असा कर तू उतर खाली. तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर ने उसे एकदम आराम से बोला एक काम कर तू अभी नीचे उतर, ये खाट से नीचे उतर. मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. क्या बच्चा बोल रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नाखुशी से मतलब उदास होकर नीचे उतरा. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो और मैं उनके चेहरे पर एकदम उत्सुकता से देखने लगा क्योंकि उसने सोचा तो कुछ और था, हो तो कुछ और रहा है. तो देखते हैं अब डॉक्टर आगे क्या बोलेंगे. हे बघ तुला काही झालं नाही. क्या बोल रहा है कि डॉक्टर ने बोला ये अब देख तू सुन, तुझे कुछ हुआ नहीं है, समझला ना. समझा क्या. ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तेव्हा औषध काही नाही, पण जा घरी. देखो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि एकदम ठणठणीत मतलब कि एकदम तू चकाचक एकदम टकाटक है तेरी तबीयत, तुझे कुछ भी नहीं है, तुझे औषध की भी, तुझे मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है, तू घर जा. ऐसा डॉक्टर ने उसको बोला. अब आगे क्या है, डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराश झाली. क्या बच्चा बोला, डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया. तो देखो ऐसा बच्चा क्यों निराश हो गया, क्योंकि उसे दवा चाहिए थी, वो तो ऑपरेशन तक के लिए रेडी था, लेकिन इसे नहीं पता कि ऑपरेशन क्या होता है और कब दवा लेते हैं, बीमारी में दवा लेना पड़ता है. तो बच्चे को लगा सब मज़े की बात है. तो डॉक्टर ने क्या बोला, तू नीचे उतर, तेरी तबीयत एकदम ठंडठंडी एकदम चकाचक है, तुझे दवा की भी ज़रूरत नहीं, तू घर जा. तो इतने में बच्चा उदास हो गया क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, दवा चाहिए थी, इंजेक्शन लगाना था, ये सब कराना था उसे. मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो असं काय हो, द्या ना मला एखादा औषध. तो क्या बोल रहा है बच्चा, मैं एकदम रोने जैसा होकर बोला ऐसा क्या कर रहे हो, दो ना मुझे भी एक दो दवा, ऐसा बच्चे ने डॉक्टर को बोला. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है. ना बच्चे को दवा मिली, ना डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, वैसे ही डॉक्टर उसे घर भेज रहे थे और उसने रोते हुए बोला कि मुझे भी दो ना दवा, ऐसा क्यों कर रहे हो. यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया. ठीक है. आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा. आप इसको अच्छे से रीड कर लो, रिवाइज कर लो. अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.